हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में दूसरा चैप्टर देखेंगे जो कि रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर लुसेंट बुक का। पहला चैप्टर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रसायन शास्त्र का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है। तो देखिए यह किसने प्रस्तावित किया था, परमाणु अभाज्य है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है डाल्टन साहब ने किया था। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डाल्टन साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोहर तथा रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, बोहर तथा रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है परमाणुक नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणुक नाभिक जो खोजा था वो रदरफोर्ड ने खोजा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻15 m। क्वेश्चन नंबर 6 है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो देखिए अल्फा कण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्फा कण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अल्फा। अभी बताएं अल्फा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रदरफोर्ड के पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणु नाभिक। क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परमाणु में न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 11 है किसी पतली स्वर्ण पत्रिका या पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पढ़ते हैं क्या है किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक। क्वेश्चन नंबर 12 है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नाभिक के खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बौछार की तो फिर से पढ़ते हैं नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चला गया। क्वेश्चन नंबर 14 है नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा रदरफोर्ड ने। नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 15 परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो परमाणु के 3 आधारभूत अवयव आप लोग भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में आप लोग को भी पता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान संख्या में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण होता है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होता है, ये अस्थायी कण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन आवेश रहित यानी आवेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या।
प्रोटॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो करने वाले थे ऑप्शन ए हो जाएगा जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी, मिलिकन। मिलिकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डी, ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर 25, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऑप्शन बी का 0 से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, ऑप्शन सी कभी धनात्मक नहीं हो सकती, ऑप्शन डी सदा धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सदा धनात्मक होती है। सदा क्या होती है? धनात्मक होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रोटॉन की खोज किसने की? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और हल्का भी है। राइट आंसर ऑप्शन है गोल्डस्टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश है किसके आवेश के बराबर होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा कण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ऋण आवेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। चलते क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ते हैं, क्या है? 32 है, न्यूट्रॉन के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, हम पढ़ देते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ देते हैं, न्यूट्रॉन परमाणुविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन नहीं लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पॉजिट्रॉन के खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पॉजिट्रॉन के खोज करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एडरसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो आपको बताना है प्रोटोजोन किसका प्रतीकन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। पढ़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो वो बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय वैज्ञानिक जी हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। किसका प्रचक्रण होता है वही बताना है। राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। तो आपको बताना है कौन सा कण है जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। 38 नंबर है, तो ये देखिए कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेसोन। याद रखिएगा, मेसोन जो है न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। 38 नंबर हो गया। 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, न्यूट्रॉनों की खोज करता है तो पाउली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेसोन के खोजकर्ता कौन है? मेसोन के खोजकर्ता जो है युकावा है, युकावा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो देखिए कौन सा परमाणु का भाग नहीं, इतना हल्का क्वेश्चन है। फोटोन जो परमाणु का भाग नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु का भाग है।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किसी तत्व के परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। क्वेश्चन नंबर 43, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होता है सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 44 से किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 फिर से पढ़ देते हैं, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो देखिए द्रव्यमान क्षति, इसमें द्रव्यमान क्षति हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण जो होता है परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C12। अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12 है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो आपको बताना है किस पर निर्भर करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तत्व, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण पर निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम निम्न से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? इसको तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कथन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पाउली कहा था ये, पाउली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिविन्यास से, अभिविन्यास से। क्वेश्चन नंबर 50, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा भी निर्दिष्ट करता है वह है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में आप लोग जानते तो बताइए, हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या का। क्वेश्चन नंबर 51 है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो देखिए आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चलते क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया शायद, 52 है ना। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विपरीत चक्रण, विपरीत चक्रण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, देखिए क्या है 53 नंबर, इलेक्ट्रॉन जब युग्मित नहीं होते तब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है, यह सिद्धांत जो है हुंड का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हुंड का नियम। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता, देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो थे वो हाइजेनबर्ग थे, हाइजेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 55 है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। कथन वाला या तो आपको रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके क्या पर निर्भर करता है? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? देखिए तब क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो देखिए कण प्रतिकण युग्म जो है क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसका द्रव्यमान m है, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, m-n,
m को n से घटा दीजिए, m माइनस n। क्वेश्चन नंबर 60 है, परमाणुक संख्या z एवं द्रव्यमान संख्या a के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, z। ऑप्शन ए z। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी 38 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 20 और 18 38 हो जाएगा। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 10 + 9 कर दीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या जोड़ दीजिए, n + p कर दीजिए, आपको निकल जाएगा द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? जोड़ दीजिए, द्रव्यमान संख्या बराबर मास बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना है? 20 है और प्रोटॉन कितना है? 19 है। तो 20 19 कितना हो गया? 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? वही क्वेश्चन नंबर 64 का भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, 4 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखिए 11 आंसर हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 88 R है, 226 के नाभिक के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 138 एवं 88। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में प्रोटॉन जो होते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है। देखिए 68 क्या है, तत्व एक की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। ये सब देखिए बनाने वाला है, इसको याद कितना भी कर लीजिए, याद करने वाला चीज़ नहीं, इसको बनाने वाला है। जब तक बनाएंगे नहीं ये तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, 69 हो गया, 70 की ओर चलते हैं। एक धा देखिए क्या है, छोटा कर देते हैं। एक धा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इसका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 12 11। निकाल लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हम निकालने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ये सब क्वेश्चन याद करने वाला भी नहीं है, ये सब तो सिर्फ बनाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? इसका 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 की ओर। 73 74 75 सब छोड़ देते हैं, ये लोग मैथ वाला चीज़ है तो छोड़ देते हैं, 75 तक छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 76 का ऑप्शन डी 10 हो जाएगा। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। क्वेश्चन 77, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन वो 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 या 38। क्वेश्चन नंबर 79, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन 79 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यासीकरण के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 6 8 8 8 16 16 4 20 ये हो जाएगा इसका परमाणु इलेक्ट्रॉन की विन्यास। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 8 7 8 2 10 7 17 17 का 17 होता है क्लोरीन का परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन विन्यास संभव नहीं है? तो 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1s², 2s², 2p6, 2d10, 3s²। ये गलत है, ये संभव नहीं है, ये गलत फॉर्मूला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, 1s², 2s², 2p6 किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है? ये पूछ रहा है किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, Na और Na+। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉन निरूपण क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो क्वेश्चन 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 2882। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 8 18 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 86 है, बस 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये दूसरा चैप्टर, फिर हम तीसरा चैप्टर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, 3Al27 को इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 का बी हो जाएगा, 283। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? तो सोडियम कितना होता है? Na सोडियम, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर छोड़ दे या बता दें? छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 का बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 87 है ना। क्वेश्चन नंबर 87 का बी राइट आंसर हो जाएगा, 28। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। यदि कक्षा के संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर 88 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी 2n²। क्वेश्चन नंबर 89, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ये मस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 89 नंबर, इसको याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 89 का 8। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, मोस्ट वीवीआई ये लगता है, किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, 18, 2 8 18, याद होगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभी पता है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो सेल में मौजूद रह सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18, यह अधिकतम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 93, एन कोश सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 8 18 20 32, याद होगा आपको, 2 8 18 32, राइट आंसर 32। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा, परमाणु विद्युतता होते हैं, तो परमाणु विद्युतता जो होते हैं वो उदासीन रूप से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, फोटोन की ऊर्जा E और संवेग P तथा वेग C में सही संबंध है, फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट बी हो जाएगा, P बराबर E/C। क्वेश्चन नंबर 96 है, फोटोन, क्वेश्चन नंबर 96 है, अस्थायी नाभिक हल्का A बड़ा है 10 के साथ में, तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा, ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। क्वेश्चन नंबर 98 आज का लास्ट क्वेश्चन है, 99 तक है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, दूसरा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम तीसरे चैप्टर की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट है 99 नंबर, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित में इस कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ये चैप्टर कुछ मैथ टाइप का था, इसलिए वीडियो को देखने में कुछ नर्वस फील हो रहा होगा, कोई बात नहीं, अगला चैप्टर अच्छा चैप्टर है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए अगला चैप्टर को बता देते हैं कौन सा है। अगला चैप्टर है रेडियो सक्रियता।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।